Hello students, welcome back to Sociology classes BA part 3rd. Okay, today our topic is sources of primary data. तो आज का टॉपिक है हमारा प्राथमिक तथ्यों के स्रोत. Okay, so without wasting much time, we should start this video on this topic. Okay student, प्राथमिक तथ्यों के स्रोत. सोर्सेज ऑफ प्राथमिक तथ्यों के स्रोत, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा. उससे पहले हम आपको बताएंगे सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा. ओके, तो प्राथमिक तथ्य संकलन के स्रोतों में सोर्सेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पहले हम बात करेंगे. अध्ययन विषय से संबंधित तथ्यों का संकलन करने के लिए, अध्ययन विषय से संबंधित मतलब जो भी आपका अध्ययन विषय है उससे संबंधित देखिए जो भी तथ्य होते हैं ना, तो उन तथ्यों का संकलन करने के लिए उन स्रोतों को जानना भी आवश्यक है जहाँ से विभिन्न प्रकार के तथ्य अथवा आंकड़े प्राप्त किए जा सकते हैं. वास्तव में तथ्यों के संकलन में बहुत से स्रोतों का उपयोग किया जाता है. यह अध्ययन विषय की प्रकृति तथा अध्ययनकर्ता की कुशलता पर निर्भर करता है कि वह किन किन स्रोतों से तथ्यों का संकलन करता है. ओके, तथ्यों को संकलित करने के स्रोत जितने अधिक विश्वसनीय और सुलभ होते हैं, संकलित तथ्य भी उतने अधिक प्रमाणित बन जाते हैं. पीवी यंग ने तथ्य संकलन के सभी स्रोतों को दो प्रमुख भागों में विभाजित करके स्पष्ट किया है. नंबर 1 है प्राइमरी और फील्ड सोर्स, प्राइमरी और फील्ड सोर्स, एंड सेकंड है आपका सेकेंडरी और डॉक्यूमेंट्री सोर्स. ओके, प्राथमिक और क्षेत्रीय स्रोत में क्या आएगा आपका, प्राथमिक अथवा क्षेत्रीय स्रोत जो थे प्राइमरी और फील्ड सोर्सेज में. तथ्य संकलन का यह वह स्रोत है जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता स्वयं ही अध्ययन क्षेत्र में जाकर सामग्री का संग्रह करता है. इस आधार पर इस स्रोत को भी दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है. नंबर 1 है प्रत्यक्ष स्रोत और सेकंड है अप्रत्यक्ष स्रोत. ओके, सेकंड है आपका द्वितीयक तथा प्रलेखीय स्रोत, सेकेंडरी और डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज. इसके अंतर्गत वे स्रोत आते हैं जिनमें पहले से ही एकत्रित तथ्यों की जानकारी की जा सकती है. द्वितीयक स्रोत भी देखिए दो प्रकार के होते हैं. कौन कौन से, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स एंड सेकंड है पब्लिक डॉक्यूमेंट्स. ओके, आई लुंडबर्ग ने प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के अतिरिक्त तथ्य संकलन के क्षेत्रीय स्रोत, फील्ड सोर्स तथा ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिकल सोर्स को भी महत्वपूर्ण माना है. क्षेत्रीय स्रोत के अंतर्गत जीवित व्यक्तियों द्वारा एकत्रित तथ्य तथा अध्ययनकर्ता द्वारा स्वयं किए गए अवलोकन को सम्मिलित किया जाता है. ऐतिहासिक स्रोत का तात्पर्य उन सभी ऐतिहासिक प्रमाणों से है जिनका अध्ययन में आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा सकता है. इस प्रकार लुंडबर्ग ने भी अप्रत्यक्ष रूप से तथ्य संकलन के स्रोतों में प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों की विशेषताओं का ही उल्लेख किया है. प्रमुख विवेचन में हम तथ्य संकलन के इन्हीं दोनों स्रोतों पर विस्तार से प्रकाश डालेंगे. ओके, प्राथमिक तथ्यों के स्रोत, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा. अनुसंधानकर्ता संबंधित समस्या के विषय में प्राथमिक तथ्यों को संकलित करने के लिए जिन स्रोतों का उपयोग किया जाता है उन्हें तथ्य संकलन का प्राथमिक अथवा क्षेत्रीय स्रोत कहा जाता है. प्राथमिक स्रोत के अर्थ को स्पष्ट करते हुए पीटर मान का कथन है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर हमें विभिन्न प्रकार के आधार तथ्य प्रदान करते हैं. इसका तात्पर्य है
कि यह तथ्यों को संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू पीवी यंग के अनुसार, पीवी यंग ने प्राथमिक स्रोत की प्रकृति को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर तथ्यों के संकलन में सहायक होते हैं। इन कथनों से स्पष्ट होता है कि कोई भी वह स्रोत जो अध्ययनकर्ता तथा अध्ययन विषय से संबंधित व्यक्तियों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अंतःक्रिया के आधार तथ्यों के संकलन में सहायक होता है, उसे हम तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कहते हैं। ओके, पीवी यंग ने तथ्य संकलन के प्राथमिक स्रोतों को दो भागों में बांटा है। नंबर 1 है डायरेक्ट सोर्स, प्राथमिक प्रत्यक्ष स्रोत, एंड अप्रत्यक्ष स्रोत इनडायरेक्ट सोर्स। इन दोनों स्रोतों की प्रकृति को देखने से स्पष्ट हो जाता है कि प्राथमिक स्रोतों द्वारा तथ्यों का संकलन किस प्रकार किया जा सकता है। ओके, अकॉर्डिंग टू पीटर एच मैन के अनुसार, ओके, प्राइमरी सोर्सेस प्रोवाइड data gathered at first hand, that is to say they are original sets of data produced by the people who collect them, पीटर एच मैन के अनुसार। ओके, पीटर मैन के अनुसार कि प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्तर पर हमें विभिन्न प्रकार के आधार तथ्य प्रदान करते हैं। इसका तात्पर्य है कि यह तथ्यों को संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्राइमरी डेटा। ओके, जिसमें आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं, जैसे है आपका नंबर 1 है ऑब्जर्वेशन, सेकंड है शेड्यूल एंड थर्ड है आपका इंटरव्यू। ओके, प्राथमिक तथ्यों के प्रत्यक्ष स्रोत। हम तथ्य संकलन का प्रत्यक्ष स्रोत किसे कहते हैं? एक्चुअल में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, तथ्य संकलन के प्रत्यक्ष स्रोत वे होते हैं जिनके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता या तो स्वयं अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन के द्वारा तथ्यों को एकत्रित करता है अथवा सूचनादाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके उपयोगी सूचनाओं का संग्रह करता है। ओके, इस कार्य के लिए एक अध्ययनकर्ता जिन अनेक प्रविधियों के उपयोग द्वारा तथ्यों का संकलन करता है उन्हें हम तथ्य संकलन का प्रत्यक्ष स्रोत कहते हैं। इनमें से प्रमुख स्रोत तथा उनकी प्रकृति को निम्नांकित रूप से समझा जा सकता है। नंबर 1 है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अवलोकन वह प्रविधि है जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता विषय से संबंधित क्षेत्र में जाकर स्वयं ही विभिन्न घटनाओं और दशाओं को पक्षपात रहित रूप से देखता है और इस प्रकार महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका अर्ध सहभागी अवलोकन, क्वेसी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता एक लंबी अवधि के लिए अध्ययन किए जाने वाले समूह के सदस्य के रूप में नहीं रहता है, बल्कि कुछ विशेष अवसरों पर तथ्यों का संकलन करने के लिए वह समूह के निकट संपर्क में आता है। ओके, अच्छा, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ओके, नंबर 1 है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, सहभागी अवलोकन। नंबर 2 है क्वेसी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, अर्ध सहभागी अवलोकन। एंड नंबर 3 है असहभागी अवलोकन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका अनुसूची शेड्यूल। शेड्यूल अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की एक सूची होती है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता स्वयं उत्तरदाताओं से मिलता है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर स्वयं ही उसी सूची में अंकित कर लेता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार, इंटरव्यू। साक्षात्कार एक प्रत्यक्ष स्रोत है। नेक्स्ट है आपका
सेकंड पॉइंट है आपका प्राथमिक तथ्यों के अप्रत्यक्ष स्रोत, इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा। इनडायरेक्ट सोर्सेज ऑफ प्राइमरी डेटा, जिसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है क्वेश्चनेयर, प्रश्नावली अनेक प्रश्नों की वह सूची है जिसे उत्तरदाताओं के पास डाक द्वारा इस आशय से भेजा जाता है कि वे सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसे अध्ययनकर्ता के पास वापस भेज दें। नेक्स्ट है रेडियो तथा टेलीविजन अपील। रेडियो और टेलीविजन अपील्स, विकसित और विकासशील देशों में रेडियो और टेलीविजन भी प्राथमिक तथ्यों के संकलन का महत्वपूर्ण स्रोत है। नंबर थर्ड है टेलीफोन साक्षात्कार, टेलीफोनिक इंटरव्यू। तथ्य संकलन वह का जो यह स्रोत है, तो यह स्रोत भी वर्तमान समय में बहुत उपयोगी प्रमाणित हुआ है। नेक्स्ट है प्रतिनिधि प्रतिविधियां, पैनल टेक्निक। वर्तमान समय में तथ्यों का संकलन करने के लिए प्रतिनिधि प्रविधि को भी एक प्रमुख स्रोत के रूप में मान्यता दी जाती है। ओके, प्राथमिक स्रोतों के गुण, मेरिट्स ऑफ प्राइमरी सोर्सेज। इसमें आपके कुछ पॉइंट्स आते हैं। इन स्रोतों के प्रमुख लाभ और गुणों को निम्नलिखित रूप से समझा गया है, जैसे विस्तृत जानकारी, मतलब विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। नंबर 2, अध्ययन में लोच का गुण भी होना चाहिए। नंबर 3, विश्वसनीयता होनी चाहिए। नंबर 4, उत्तरदाताओं पर नियंत्रण भी होना चाहिए। नंबर 5 है विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयुक्त भी होना चाहिए। नंबर 6 है गुप्त तथ्यों का अध्ययन जो है गुप्त और अमूर्त घटनाओं का भी अध्ययन इसमें अध्ययनकर्ता अवलोकन के द्वारा कर सकता है। ओके, और नेक्स्ट है सरलता और मितव्ययिता। प्राथमिक स्रोतों के द्वारा तथ्य का संकलन करना तुलनात्मक रूप से सरल और मितव्ययी होता है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।